अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसलाजात। जैसे कि आपको मालूम है, मीज़ान बैंक में एक कैशियर की जॉब चल रही है, जिसके लिए आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी तालीम की बात करें तो आपकी यहाँ पे इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 23 दिसंबर तक आपने अप्लाई करना है। तो दिन पहले मैंने आपको मुकम्मल तरीका सिखाया था कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको टेस्ट का सिलेबस भी बताया था कि आपका यहाँ पे टेस्ट का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू का रेसिपी भी मैंने आपको गाइड किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके यहाँ पे काम के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको नौकरियों की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और साथ में आपको तरीका भी सिखाया जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप हमसे सीवी बनवाना चाहते हैं या अप्लाई कराना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे आपके मिनिमम चार्जेस होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके काम के वाले से भी गाइड करूँगा, मुकम्मल मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने इसके अंदर अप्लाई करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज के ऊपर आप देख लें, इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में लास्ट डेट की बात करें तो 2 दिन इसके अंदर बाकी हैं, आप अप्लाई कर लें। तो अप्लाई करने के बाद फिर आपको मेल आएगी टेस्ट के वाले से, उसका भी मैं आगे चल के आपको सैंपल दिखाता हूँ कि आपका यहाँ पे टेस्ट कैसे होता है। सबसे पहले आपका अप्लाई होता है, अप्लाई होने के बाद आपको कन्फर्मेशन मेल आती है, जिसके अंदर ये आपको बताते हैं कि आपका अप्लाई हो गया है। फिर आपको ये शार्ट लिस्ट करेंगे, और शार्ट लिस्ट करने के बाद आपका टेस्ट होगा। इस तरह आपका टेस्ट होता है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट बताए थे, इंग्लिश भी था, उसके बाद मैथ भी शामिल था। यहाँ पे इस तरह का आपका टेस्ट होगा, तो जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, ये वाले एमसीक्यूज आपने इस टाइप के तैयार करने हैं। अगर आपका इसके अंदर टेस्ट ठीक हो जाता है, फिर आपको ये दोबारा शार्ट लिस्ट करेंगे, और शार्ट लिस्ट करने के बाद आपको ब्रांच बुलाएंगे, और ब्रांच के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। तो इसके अंदर जो आपको चीज़ें पता लगी हैं, सबसे पहले आपने अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद ये आपको शार्ट लिस्ट करते हैं, और शार्ट लिस्ट करने के बाद आपको मेल भी आती है, साथ में कॉल भी आती है, जिसके अंदर आपको पता लगता है कि आपने यहाँ पे टेस्ट देना है। तो टेस्ट देने के बाद टेस्ट जब आपका क्लियर हो जाता है, फिर आपको ब्रांच बुलाते हैं। ब्रांच के अंदर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के हवाले से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, साथ में आपने सीवी कैसी होनी चाहिए, इसके साथ आपने स्किल जो लिखी होंगी उनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो वो वाली वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जब आपका इंटरव्यू होगा, जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको बताएंगे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको उसी दिन नहीं पता लगेगा, बल्कि 10 से 15 दिन के अंदर बाद आपको कॉल आएगी। आपको ये बताएंगे कि आपने ब्रांच आना है, और ब्रांच आने के बाद फिर आपने अपना लेटर ले लेना है। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के अंदर आपको ये चीज़ें सिखाएंगे। 15 से 20 दिन के अंदर आपको ट्रेनिंग के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे, कैश के बारे में, इस तरह यहाँ पे डिपॉजिट कैसे होता है, उसके बाद स्लिप वगैरह कैसे भरी जाती है, साथ में चेक के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सिखा देते हैं। इस पोस्ट के वाले से सैलरी की बात करें तो इस पोस्ट की सैलरी 50,000 तक बनती है, आपकी तालीम के मुताबिक होती है। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद आपने यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, इस काम के वाले से भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो डेली आपने बायोमेट्रिक करनी होती है। आपको ये काउंटर भी देते हैं, उस काउंटर के ऊपर आपका सिस्टम भी लगा होगा, साथ में आपके पास कैश भी होगी। तो काम के वाले से भी आपने इन्फॉर्मेशन रखनी है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है इसके अंदर। सबसे पहली बात करें तो जो आपके पास कैश आएगी उसकी एंट्री आपके पास होनी चाहिए, रजिस्टर के अंदर भी और साथ में सिस्टम के अंदर भी। उसके बाद आपकी सुबह 9 बजे जॉब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर भी आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले बात करें तो अगर कोई वहाँ पे आता है डिपॉजिट कराने, तो वो कहता है कि ये मेरी स्लिप है, आप मुझे डिपॉजिट कर दें। तो आपने इसके अंदर किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात करें, अगर इस कस्टमर का यहाँ पे मीज़ान बैंक में अकाउंट है, फिर तो आप इसको डिपॉजिट कर देंगे, लेकिन अगर इसका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो फिर आपने इससे आईडी कार्ड की कॉपी लाजमी लेनी होती है। इसी तरह आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है चेक लेके, जो कहता है मैंने कैश कराना है, तो अगर उसका वहाँ पे अकाउंट हुआ मीज़ान बैंक में तो आपने बैक साइड पे उसका अकाउंट नंबर लिखा लेना है। अगर उसका अकाउंट नहीं है तो फिर आपने सिग्नेचर 2 कराने हैं, और साथ में आपने डेट लिखानी है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। और नेक्स्ट चलें तो आपने यहाँ पे स्लिप के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो आपके पास कस्टमर होता है, उसने जो स्लिप वहाँ पे फिल की हुई है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, आपने लाजमी देखना होता है। अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो इसकी डेट होती है। आपने डेट लाजमी चेक करनी होती है कि आपका ये ना हो कि 2 दिन पहले की डेट डाली हो या ज़्यादा डेट डाली हो। जैसे आज 21 है तो वहाँ पे 27 डाली हो, तो इससे ज़्यादा इशू बनता है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेट ठीक होनी चाहिए। उसके बाद आपने अकाउंट नीचे देख लेना है, जिस बंदे का जो डिपॉजिट कराना है उसका आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर उसका अकाउंट इसके अंदर है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका अगर अकाउंट नहीं है तो फिर आपने फोटो कॉपी लाजमी लेनी होती है। वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट मैं आपको ईमेल के हवाले से गाइड करूँगा कि इसकी ईमेल कब आएगी, आपने वहाँ पे टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट के बाद फिर आपके इंटरव्यू कब होंगे, उसके हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आपको आज वीडियो बहुत पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।